दोस्तों, आप यकीनन किसी ऐसे बदबूदार माहौल में फंसे होंगे जहां पर किसी ने बदबूदार गैस छोड़कर वहां का सारा एनवायरनमेंट खराब कर दिया हो और इसका इल्जाम किसी दूसरे के सर डाल दिया हो। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव नहीं है जो इतनी बदबूदार गैस छोड़ते हैं, बल्कि और भी कई जीव मौजूद हैं जो कि इंसानों के मुकाबले में बहुत आगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन जीवों के बारे में बात करेंगे जो कि बदबूदार गैस छोड़ते हैं। इंसान के जिस्म से निकलने वाली इस बदबू का कारण इनके पेट में खराबी की वजह है, लेकिन जानवरों के मामले में ऐसा नहीं होता। इनकी बदबू निकालने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। यहाँ तो ये जानवर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तहत बदबू खारिज करते हैं और कुछ अपनी टेरिटरी की हिफाजत के लिए ये रास्ता अख्तियार करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। नंबर 5, मिलीपैड। आपने इस तरह के कीड़े तो देखे होंगे जिनके पाँव काफ़ी मिकदार में होते हैं और जब कोई हाथ लगाए तो ये सिकुड़ कर गोल हो जाते हैं। इसके अलावा इसके पास शिकारी से बचने का एक और तरीका भी है। ये एक खास किस्म का केमिकल खारिज करता है जिसकी बदबू बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा ये लिक्विड पॉइजनिक भी होता है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। एक मिलीपैड एक वक्त में इतना हाइड्रोजन सल्फाइड खारिज करता है जिसकी वजह से 6 चूहों की मौत हो सकती है। अगर 100 मिलीपैड मिल जाएं तो ये एक इंसान को मारने जितनी हाइड्रोजन खारिज कर सकते हैं। नंबर 4, स्टिंक बग। अब बात करते हैं इस कीड़े की। ये यूं तो चाइना, कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देशों का मूल निवासी है, मगर आज की तारीख में पूरे अमेरिका में फैल चुका है। इस कीड़े के जीवन का मेन एम है फसलों को कुतर कुतर कर खराब करना। अब जिसका नाम ही बदबूदार कीड़ा हो, उसकी मुख्य खासियत तो यूं ही समझ आ जाती है। जी हाँ, ये महाशय भी अपनी भयानक बदबू के लिए ही जाने जाते हैं। ये जब परेशान होता है या डरे हुए होते हैं तो अपनी एब्डोमेन ग्लैंड से एक बहुत ही बदबूदार केमिकल स्प्रे करते हैं। इस कीड़े की कुछ स्पीशीज तो ऐसी भी है जो कुछ इंचेस तक भी अपने केमिकल की पिचकारी छोड़ सकती है। नंबर 3, तस्मानियन डेविल। दोस्तों, इस जानवर का अंदाजा आप इसके नाम में मौजूद डेविल से ही लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड तस्मानिया पर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम तस्मानिया है। ये जीव एक बड़े चूहे की तरह नजर आता है। इसके सर पर बड़े बड़े फर होते हैं और ये बहुत ही ऊंची डरा देने वाली आवाज निकालता है। इसके अलावा जब ये परेशान होता है और डरा हुआ होता है तो ये बहुत ही खतरनाक बदबू मारता है और इसके पास कोई दूसरा जीव खड़ा नहीं रह सकता और अपनी बदबू के कारण ये अपनी एरिया की हिफाजत करता है, लेकिन फिर भी ये प्रजाति बहुत तेजी से खत्म हो। नंबर 2, बॉम्बार्डियर बीटल। अपने कमाल के डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ही इस बीटल को ये नाम मिला है। दरअसल जब इसे छेड़ा जाता है तो ये अपने एब्डोमेन की टिप से एक हॉट नॉक्शियस केमिकल स्प्रे करता है जो बहुत ही जहरीला और बदबूदार होता है। ये बीटल अपने शरीर में 2 अलग अलग केमिकल्स स्टोर करके रखता है, एक हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी ये डरा हुआ होता है तो ये दोनों केमिकल्स कुछ स्पेशल एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस रिएक्शन से 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोड्यूस होती है जो इन टॉक्सिक केमिकल्स को गैस में बदल देती है और ये गैस बीटल के एब्डोमेन से बाहर निकलती है। ये अपने शरीर की साइज के करीब 4 गुना ज्यादा दूरी तक इस गैस को स्प्रे कर सकता है जो इसके शिकारियों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि ये गैस ह्यूमन स्किन के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। नंबर 1, स्कंक। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बदबूदार प्राणी यही है। इस दुनिया में स्कंक की कई सारी प्रजातियां मौजूद है, मगर सबसे आइकॉनिक स्कंक होते हैं स्ट्राइप्ड स्कंक। इसका पूरा शरीर लगभग काला होता है, बस इसकी पीठ वाली इस व्हाइट लाइन के जो 2 हिस्सों में स्प्लिट रहती है। ये लगभग पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जिसमें यूएस, मेक्सिको और कनाडा शामिल है। मगर सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि स्कंक्स इतने बदबूदार होते हैं। दरअसल स्कंक अपनी इसी डिफेंस टेक्निक की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। ये इतनी खतरनाक बदबू मारता है कि अगर ये बदबू आपकी नाक में एक बार पहुंच गई तो सिर दर्द, घबराहट, जी मचलना तो आम बात है। हो सकता है आपकी उल्टी ही ना रुके। ये भयानक बदबू स्कंक के एनल सेंट ग्लैंड से निकलने वाले एक चिपचिपे लिक्विड की होती है। ये इस बदबूदार लिक्विड का इस्तेमाल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर करते हैं। ये लिक्विड, जिसे मस्क भी कहा जाता है, ये इसे बाहर की तरफ स्प्रे करते हैं। अगर हम जरा केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इस चिपचिपे लिक्विड में एक कंपाउंड होता है जिसे थियोल्स कहते हैं। इसका एक नाम मर्कैप्टन्स भी है। इस कंपाउंड में सल्फर और हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग होती है। जब ये कंपाउंड पानी के साथ मिक्स होता है तो बदबू का ब्लास्ट होता है। ये इस लिक्विड को 10 फीट दूर तक भी फेंक सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्कंक का निशाना कभी नहीं चूकता। खैर, अच्छी बात यह है कि स्कंक कभी भी बेवजह इस बदबूदार लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करता। जब वो डरा हुआ होता है तो उसे जान का खतरा होता है, तभी वो अपनी इस टेक्निक को यूज करता है।
जो बड़े स्कंक होते हैं वो तो ये हरकत करने से पहले आगाह करने की कोशिश भी करते हैं। वो अजीब सी आवाज निकालते हैं, गुस्सा करते हैं और बार बार अपनी पूंछ उठाते हैं और कभी कभी तो अपने आगे के दोनों हाथों पर खड़े हो जाते हैं। अगर आप इतने पर भी समझ ना पाए तो ये फिर आपकी गलती है। जो एक बार इस केमिकल की चपेट में आ गया फिर इसकी बदबू से पीछा छुड़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप कितनी ही बार नहा ले, ये बदबू जाएगी ही नहीं। जिस भयानक बदबू में एक सेकंड सांस लेना भी मुश्किल है, उसी में लगातार कई घंटों तक लिपटे रहना अपने आप में बड़ी भयानक सजा है। वैसे अमेरिकन में यह अफवाह भी बड़ी फेमस है कि अगर आप स्कंक की चपेट में आ गए तो खुद को टमाटो जूस से साफ कर लीजिए। दरअसल ये नुस्खा बिल्कुल काम नहीं करता। यहाँ फिर एक बार विज्ञान ही आपकी मदद करेगी। हमें किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो स्कंक के इस बदबूदार लिक्विड से केमिकली रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर सके। इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडा के मिक्सचर को डिटर्जेंट में मिलाकर इसका इस्तेमाल करना होगा। बदबू बिल्कुल चली जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ख्याल है आपका मूड ज्यादा खराब नहीं हुआ होगा। खैर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सकें।